बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास नारायण भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतु नाम वपुए, इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी माता पिता मेरो है श्याम, इन दोनों के चरणन को बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों को बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आय तिहारे द्वार, हे सुभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। हे जनक की दुलारी जरा मेरी ओर निहार। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम गोकर्ण का जो 4 भाग है और श्रीमद् भागवत महात्म का के अंदर में है। आज अब तक हमने महात्मा की कथा सुनी। अब आज हम सुनेंगे महा सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो होता है, इनकी विधि विधान क्या है, ये कथा कैसी होती है, किस प्रकार की जा सकती है, इसके लिए कौन सा नियम है, ये सब जो है आज विधि विधान सप्ताह यज्ञ ज्ञान यज्ञ का विधि विधान सुनेंगे। तो यहाँ पर सनकादिक ऋषि नारद जी से जो बता रहे हैं उसका विधि विधान के बारे में आए सुनते हैं। नारद जी को कहते हैं सनकादिक ऋषि क्या कहते हैं। हे मुनिवर, अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं, सहायेन सुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। हे मुनिवर, हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। ये जो विधि है प्रायः लोगों की सहायता चाहिए, इसमें धन की आवश्यकता बहुत होती है। इसीलिए पहले तो क्या करना चाहिए, दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रयच्छ यत्नतः, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। पहले क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुला करके इसका मुहूर्त पूछना चाहिए। विवाह के लिए जिस प्रकार हम धन की प्रबंध करते हैं, उसी प्रकार धन की व्यवस्था जो है एक श्रीमद् भागवत कथा को पुराण की जो कथा होती है, इनके लिए प्रयास करना चाहिए। धन की आवश्यकता में जुटे रहना चाहिए, तब जाकर के इसकी भागवत कथा होती है। और कथा आरंभ करने में कौन कौन सा महीना जो है मोक्ष प्राप्ति कराता है, वो व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नभा, एते मासे कथारंभे श्रोतॄणाम मोक्ष सूचका। सावन भादो कुंवर कार्तिक अघ्घर, आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघ्घर, ये 6 महीना जो है जो श्रोता होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कराते होती है। और हे मुनिवर, मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा, सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्य सोद्यमाचिये। इन महीनों में भी यदि भद्रा कोई नक्षत्र पड़ जाए, जितने आदि कुयोगी जो भी है वे पात जो भी इसका त्याग कर देना चाहिए। और दूसरे लोग तो उत्साही हों, यदि जो लोग उत्साही हों तो अपना सहायक बना लेना चाहिए। कथा में कोई दिन तिथि ना देख करके सिर्फ कथा में ही जो रमा हुआ है व्यक्ति, उसके लिए तो सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा वार्ता, उसके लिए तो हमेशा कथा सुनने का सुन सकता है। लेकिन एक छोटा सा नियम विधि बताया गया है, बस और कुछ नहीं है। इसके लिए सुनना चाहते हो, मन आपको कथा में लगा हुआ है, कथा प्रेमी है, तो भगवान की कथा को अवश्य सुने। और फिर प्रयत्न करके क्या करना चाहिए, इस कथा को देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या
प्रयत्नतः भविष्यति कथा छात्र आगंतव्यम कुटुंबिभी। फिर प्रयास करके क्या करना चाहिए, देश विदेश में संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, जगह जगह कथा का मतलब प्रचार करना चाहिए। अब प्रचार करेंगे तो क्या होगा, और सभी लोगों को सपरिवार प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन प्रार्थना करना चाहिए। स्त्री शूद्र आदि जो भी है इसके लिए लिखा गया है, स्त्री और शूद्र आदि के लिए भागवत में लिखा गया है, दूरे हरि कथा के चित्तरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिया शूद्रादयो तेषां बोधो यतो भवेत। स्त्री और शूद्र आदि जो है भगवत कथा और संकीर्तन से दूर रहें, उनको भी सूचना को हो जाए, ऐसे लोग को भी, तो ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ पर ये सब स्त्रियाँ बैठ सकें एक साथ, ऐसा लिखा है इसमें भागवत में। और देश में जो विरक्त वैष्णव हैं उसके लिए देशे देशे विरक्ता वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखन मितिरितम्। देश देश में जो विरक्त वैष्णव हैं, जो भगवान के जो विरक्ति वैरागी वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो हरि कीर्तन के प्रेमी जो हैं, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। यदि पत्र भेज रहे हैं तो उसमें क्या लिखना है, उसके बारे में व्यास जी महाराज सनकादिक ऋषि नारद जी से क्या कहते हैं, ये महानुभावो शतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्व रस रूप एव कथा छात्र भविष्यति। हे महानुभावो, 7 दिनों तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। सत्पुरुषों के मुखार में से इसको सुनिए, सुनने के लिए जरूर पधारिए। इस प्रकार से लिखना चाहिए और सभी लोगों को बतानी चाहिए। श्री भागवत पीयूषपानाय रसलंपटा भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्परा। आप लोग और क्या बोलना चाहिए, भगवत रस के रसिक हैं, इसीलिए भागवत श्री भागवतामृतम श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए प्रेम पूर्वक श्री प्रधान की कृपा कीजिए। इस प्रकार से निवेदन करना है। यदि आपको अवकाश ना हो तो, छुट्टी रहा तो नावकाश कदाचित दीनमात्रं तथापि तु सर्वथा आगमनं कार्यं क्षणो अत्रैव सुदुर्लभ। यदि आपको अवकाश ना हो, छुट्टी ना हो, तो भी एक दिन के लिए भगवान की कथा को अवश्य कृपा करके सुनो। इस प्रकार से निवेदन करो, सुनिए ऐसे करके। और यहाँ का एक क्षण जो होता है, भगवान कथा का एक क्षण अत्यंत दुर्लभ है। तो देवताओं को यहाँ एक क्षण यदि मनुष्य को मिल जाए तो उनके लिए कृपा पात्र हो जाता है। इस प्रकार से विनय पूर्वक सबके यहाँ निमंत्रण दें और एवं कारणम तेषां कर्तव्यम येन च आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत। और नियम विनय पूर्वक निमंत्रण करें, जो लोग आए उनके लिए यथोचित उनका स्थान का प्रबंध करें। और फिर उसके बाद में तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं वतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। और कथा का श्रवण किसी तीर्थ में होना चाहिए। जहाँ कथा कहाँ होना चाहिए, किसी तीर्थ में हो, वन में हो, अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहाँ कथा स्थल रखना चाहिए। और इसके बाद में शोधनम मार्जनम भूमिर लेपनम धातुमंडलम गृहोपस्कर मुद्रित्य गृह कोणे निवेशयेत। भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे
और घर की सारी संपत्ति उठा करके एक कोने में रख दे, ताकि यदि घर में भगवान की कथा करवा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सामान जो है एक कोने में रहे, सब किसी को असुविधा ना हो। और 5 दिन पहले से ही इसको क्या करना चाहिए, आर्वाक पंचाहतो यत्नादा स्तीर्णानि प्रमेलयेत कर्तव्य मंडप पुच्छ कदली खंड मंडिता। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक भूत से बिछाने के लिए कथा स्थल पर वस्त्र एकत्र करने और केले के खम्भों से सुंदर सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं, और उसके बाद में फल पुष्प दलैर विश्व गीतानेन विराजिता चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहु संपद विराजिता। और फिर सभी ओर से फल फूल पत्र चंदवा से एकदम जो भी मिल जाए सजाने के लिए भगवान की कथा स्थल को, उससे भगवान कथा स्थल को सजाएं और झंडियाँ लगाएं, भगवान की कथा का ध्वजा लगाएं और तरह तरह सामानों से भगवत कथा स्थल को सजा दें। और उस मंडप पे उधर वसक्तेव लोकाच कल्पनीय सविस्तरम तेषु विप्रवृत्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। और मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों को कल्पना करें और उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला करके उस ऊंचा स्थान पर ब्राह्मणों को स्थान दें। और उसके बाद में पूर्वम तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोरथम वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनम परिकल्पयेत। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो रहे तो श्रोता का मुख पूर्व होकर के बैठे। यदि वक्ता पूर्व की तरफ मुख किया हुआ है तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके कथा बैठे और भगवान की कथा का पान करें। वक्ता और श्रोता को क्या करना है, अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्यक मध्यतः श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देश कालादि को विदय। जो वक्ता और श्रोता है उसका पूर्व मुख होकर के बैठना चाहिए और देश काल आदि जानने वाले महान भाव जो तत्व भगवान की कथा को जानने वाले हैं श्रोता के लिए ऐसा ही नियम एक बनाएं। जो विरक्तो वैष्णव विप्रास वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतिनि निष्प्रह। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो और तरह तरह के दृष्टांत देने वाला हो, दे सकता हो, विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय होना चाहिए, ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। और श्रीमद् भागवत के प्रवचन में क्या करना है, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना सुशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं और स्त्री लंपट पाखंड के प्रचारक को ऐसे कुछ व्यक्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, ऐसा भागवत शास्त्र कहता है। मैं तो कहती हूँ कथा सुनने के लिए ये तो श्रीमद् भागवत कथाकारी है, लेकिन मैं गोपनीय कथा है, अमर कथा क्या है, गोपनीय कथा है, इसीलिए भोले बाबा ने इसे गुप्त रूप में सिर्फ माता पार्वती को सुनाया। तो माता पार्वती कथा को सुनी तो माता पार्वती ही कथा को क्यों नहीं सुनी, इसके लिए कहा जाता है कि भोले बाबा ने कहा कि प्रिय ये कथा गुप्तमय है, रहस्यमय है, इसे एकांत में सुनना चाहिए और ये कथा अमर कथा है, जो सुन लेता है इस कथा को अमर हो जाता है। तो आज तो बहुत श्रोता है कथा सुनने के लिए, क्या वो सभी श्रोता अमर हो जाते हैं? कहने का मतलब ये है जैसे हमारे शहीद भाई तो चले गए,
इस दुनिया संसार सागर को छोड़कर चले गए, लेकिन क्या उसका नाम अभी तक है चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो महानता है वो भारत के प्रति, अपने देश के प्रति जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए हैं, उनकी ऐसी सुंदर सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, है ना, आज उनको पूरा विश्व, पूरा भारत जो है उसको जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है क्या कि वक्ता के पास यदि सहायता के लिए एक पैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, है ना, वैसा ही विद्वान और रखना चाहिए वक्ता के पास सहायता के लिए। यदि ना जाने कुछ शरीर में क्या हो जाए, ऐसे तो एक ही वक्त पूरा कथा कह देता है, ऐसा तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा विधि विधान नियम के बारे में कहा गया है। और कथा प्रारंभ के दिन से क्या करना चाहिए? वक्त्राग क्षौरम प्रकर्तव्यं दिनादर्वागवृताप्तये अरुणोदये असौ निवृत्य शौचं स्नानं समाचरेत्। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को और क्षौर कराग लेना चाहिए, यानी एक दिन पहले जो जिसका रसन प्याज होता है उसको बंद कर दो, और एक दिन पहले उसके व्रत नियम जो भी उसका है उनके बारे में बताओ कि ये कथा सुनने से पहले क्या करना है। और सूर्योदय के समय शौच से निमित्त होकर के अच्छी तरह से स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद संध्या आदि अपने नित्य कर्म को नित्य संक्षिप्तः कृत्वा संध्याध्यं त्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय विघ्ननाथाय नाथं प्रपूजेत। संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षिप्त से समाप्त करके कथा के विघ्नों को निवृत्त के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा में विघ्न न आए, इसीलिए विघ्नहर्ता गणेश जी का, हम पूज्य गणेश जी का आवाहन करें, पूजन करें पहले। और पितृगण का को लिए लिखा गया है पितृन संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चितं समाचरेत मंगलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरेत। पितृगण का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें, और एक मंडल बना करके, एक गोलाकार बना करके उसमें श्री हरि की स्थापना करें, और श्री हरि की मूर्ति में स्थापना करके कृष्ण मोदश्च मंत्रेण चरित पूजा विधि प्रमात प्रदीक्षण इष्टाना पूजान्ते स्त्रीमाचरेत्। भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्र का उच्चारण करें, और 16 प्रकार की विधि से भगवान की पूजा करें। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा करें और नमस्कार करके इस प्रकार की स्तुति करें। भगवान की कैसी स्तुति करना है तो सुने। संसार साभे भक्तम दीनम मामम करुणानिधे कर्म मोह गृहांतांगम मामुद्धर भवार्णमात। और कहें कि हे करुणा के निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ और बड़ा विवेक हूँ, बड़ी दुखी हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह कहते मगर काल ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो करुणा निधान है उनसे प्रार्थना करें। और इसके बाद क्या करना है? श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः प्रकर्तव्यं विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता। और इसके बाद धूप दीप सामग्रियों से श्रीमद्भागवत कथा की दो बड़े उत्साह और प्रेम पूर्वक विधि विधान से इनका श्रीमद्भागवत कथा का पूजन करें धूप दीप के साथ में। और प्रसन्न चित्त से भगवान की स्तुति करें। कैसे स्तुति करें भगवान की? श्रीमद्भागवताख्योय अयं श्री प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वकृतो असि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। स्तुति करना है। श्रीमद्भागवत के रूप में आप
साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं, विराजमान हो। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह जो मनोरथ है, आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए ये पूजा करना चाहिए। और एवं दीन वच्चा प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजेत संभुष्य वस्त्रभूषाणि पुष्पाणि जानते च तं च वसं स्तवेत। दीन मतलब दुखी वचन कह करके फिर वक्ता का पूजन करें, दीन वचन कह करके, और फिर सुंदर वस्त्र आभूषण से भूषित करें। फिर पूजा के लिए उसकी किस प्रकार स्तुति करें, तो शुभ शस्त्र भगवान बोले। स्तुति करने से कैसे बोलना है, आप समझाने के लिए क्या है, सुख प्रबोधक सर्वशास्त्र विशारद, तत्कथा प्रकाशेन मद्भाग्य ज्ञानम विनाशय। और स्तुति कैसे करना है, समझाने की कला में कुशल और शास्त्रों में प्रांगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान को दूर कीजिए, ऐसे प्रार्थना स्तुति करना है। फिर अपने कल्याण के लिए तदग्रे पंचविप्राणां कथा भंग निवृत्ति ब्राह्मण निवृत्ते कर्तव्यं हरेर्चाप्यं द्वादशक्षार विद्या। जय कृष्ण नारायणं जय कृष्ण ब्राह्मण वैष्णवान्याश्च वांश्चान्यां ये तथा कीर्तकारिणः नत्वा संपूज्य ज्ञातज्ञा श्रियं विशद। और ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण विष्णु की जो भक्त है, कीर्तन करने वाले जो भगवत भक्त है, ये सबको नमस्कार करके फिर भगवान की पूजा करें, श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा करें, और आज्ञा पा करके स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। और कैसे बैठे, किस जगह बैठे, इस बात का बराबर ध्यान करें। भगवान की पूजा करें, लेकिन 2 बार बिल्कुल अवश्य करें। सफाई और सावधानी, इस पर जरूर ध्यान दें, तो इसके श्रवण का उत्तम फल जो है मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चारणा की सूर्योदय कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यमा सबसे अच्छी होती है। इस प्रकार से जो बुद्धिमान वक्ता को चाहिए, सूर्योदय से पहले प्रारंभ करें 3:30 प्रहर तक, फिर मध्यम के समय में इसको विराम दें और कथा वाचना चालू करें मध्याह्नकालीन के बाद में। अब फिर दोपहर के समय क्या करना है, कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथा मनोकार्यं वै कीर्तनं वैष्णव विस्तदा। फिर दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के शब्दों जो अनुसार है, वैष्णव जो भक्त हैं उनके लिए भगवान के गुणों का कीर्तन करते रहना चाहिए। व्यर्थ बातें को नहीं, व्यर्थ समय को ना गंवाएं, और समय का ध्यान में रखते हुए कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथा मनोकार्यं वै कीर्तनं वैष्णव विस्तदा। और भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए,
और कथा के समय क्या करना है, मलमूत्र के वेग को काबू में कैसे करना है, काबू में मूलमूत्र मूत्र जयार्थ ही लघावारा सुखावह हयशानेन हर्विष्यानेन कर्तव्यो हये गवारम कथार्थिना। और कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी जो होता है, इसीलिए श्रोता वक्त एक ही समय हविष्यान भोजन करें और अधिक ना करें। और उपोष्य सत्कारो वयम शक्तिश्चेणु जीतपानम वयपानम कृत्वा वै स्नुयात् सुखम। यदि शक्ति हो तो 7 दिनों तक निराहार रह करके सुन सकते हो, नहीं तो फिर केवल घी दूध पी करके सुखपूर्वक कथा को श्रवण करें। और फलाहार एक समय भी भोजन करें तो भी चलेगा। कैसे चलेगा, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण के कारकम नोपवासो वरा श्लोकता तो करी। और अपने उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यदि यह जो कथा श्रवण जो प्रारंभ हुआ है, कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें, उसी श्रोता को ग्रहण करें जो श्रोता साथ दे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझती हूँ। यदि वह कथा श्रवण में सहायक थे और उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी प्रकार का काम नहीं। नारद जी, नियमों से सप्ताह कथा सुनने वाले पुरुषों के लिए सुनिए, क्या विष्णु भक्त की इच्छाएं रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकार नहीं होता? विष्णु भक्त की इच्छा से रहित जो पुरुष है, जो स्त्री है, उनका कथा श्रवण का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा कहती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कथा व्यास में 2 प्रकार की विशेष बातें हैं। वो क्या है कि नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के लिए नियम जो है, दीक्षा से रहित जो पुरुष है वो कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब भूमि पर शयन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके शरीर को भी ध्यान रखना है। नित्य प्रति एक समान होने पर कहते हैं पत्तलों में भोजन करना चाहिए। और दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न भाव दूषित पदार्थ हैं, बासी भोजन का अन्न का त्याग करें। ये सबको त्याग करना है। और फिर त्याग करने के बाद में वो कामम क्रोधम मदम ज्ञानम तत्सम लोभमेव च दम्भम मोह तथा वीर्यम। जय कृष्णम नारायणम, जय कृष्णम नारायणम, जय कृष्णम नारायणम। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ जो भी भोजन जिसमें आलस आने की संभावना है उसका त्याग कर दें। काम क्रोध साथ में मत लोग जो भी इनका भी त्याग करें। और त्याग करके दम्भम मोहम जो सब सूर्य कथा होती और त्याग कर देना चाहिए। और द्वेष की को तो अपने आप ही नहीं भटकने देना चाहिए। जो द्वेष है, ईर्ष्या है, इसको अपने आसपास बिल्कुल आने की समय मत दो, आने ही ना दो। और नियम से कथा और महापुरुषों की निंदा भी से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को सुलह नहीं होता।
नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री जो अत्यंत विलक्षण है, पतित है, गायत्रीहीन ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला, वेद को रोकने वाला, मानने वाले पुरुषों से बात यही करनी चाहिए क्या इस आप जो है सत्य, शौच, दया, मौन, रस जो भी है इन पर आप नियंत्रण रखें, आप इसका पालन करें, ध्यान बिल्कुल बना के रखें। इसीलिए बोलते हैं कथा पूजा करें तो 3-4 बातों पर ध्यान दें, या 2 भी बातें में ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी बात है। सफाई और सावधानी है ना। सफाई ये कि पहले का फूल को नीचे उतार दें, दूसरा तो किया हुआ पूजा तो जो भी सामग्री फूल पत्ता फूल जो भी है उसको अलग रख दें, और उसके बाद पूजा करें तब उसको पूजा का फल मिलता है। और यहाँ पर वेद वैष्णव जो भक्त हैं और ब्राह्मण गुरु का जो सेवक है, स्त्री राजा और महापुरुषों की नियम से भी जो बचे हैं, इन सबको भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। और मैं कहती हूँ नहीं सुनने से अच्छा सुन ही लो, गुप्त तो है ही है लेकिन सुन लो, लेकिन आत्मचिंतन करते रहो और आत्मचिंतन से भगवान एक दिन परमात्मा जरूर मिलेगी। इस बात पर ध्यान रखो और नियम बना के रखो। और नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, गायत्री ब्राह्मणों से दूर करने वाले, वेदों की ना मानने वाले पुरुषों के उससे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। और हमेशा सत्य, शौच, दया, मौन और सरलता, इनमें से चारों चीज़ को अलग अलग करके उनके साधन पूजा करने के नियम ये सब जो है पर ध्यान देने। और भी बातें हैं कि धनहीन, जो क्षय रोगी, अन्य रोग से जो पीड़ित हैं, जो भाग्यहीन है, पापी है, पुत्रहीन है, मुमुक्षु भी है, ये कथा श्रवण जरूर करें। जिसको मोक्ष चाहिए वो अवश्य कथा सुने। जिस प्रकार जिस स्त्री का रजोत्सला दर्शन हो डूब गया हो, जिसके लिए एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जा रही हो, जिसका नियम से गर्भधारण नहीं करता, वह तो मात्र एक उनके लिए प्रयास है और कुछ नहीं है। अनुपुष्पा, काकवंध्या च वंध्या च या अमृतात्मका स्त्रौ विभाम च या नारी तथा श्राव्य प्रयत्नता। और यदि विधिवत कथा सुने, नियम से सुने, अक्षय फल की प्राप्ति इस नियम से कथा सुनने से मिल जाती है। ये पुण्य जो है यह अनुत्तम दिव्य पुण्य है। गौर कर्मों यज्ञों का फल देने वाली यज्ञ है। इस प्रकार से इस व्रत को विधियों को का पालन करके फिर अध्ययन उद्यापन करें। जिन्हें इसके लिए विशेष फल की इच्छा हो, भगवान की कथा सुनने पर कोई इच्छा जागृत हो, वो ऐसे सुने, उनकी इच्छा की पूर्ति होगी। जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, बड़ा प्रेमी भक्त हैं और उपासक का कोई आग्रह नहीं है, वे श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वे निष्काम भगवत भक्त है। भक्ति निष्काम होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हो गया।